कैरी ऑन जट्टा 3 ये बहुत ही फनी फुल ऑफ कॉमेडी मूवी है। इस मूवी के स्टार कास्ट में गिप्पी ग्रेवाल, सोनम बाजवा, बिन्नू डिल्लू, गुरप्रीत गुग्गी और करमजीत अनमोल हैं। ये फिल्म स्टार्ट होती है जस और उसके बाप से। जस का बाप डिल्लू जस को उठाता है, कहता है जाके लॉ की प्रैक्टिस कर, तुम्हें लॉ की डिग्री इसलिए दिलाई है कि वेले रह के मंजे तोड़। इस पर जस कहता है पहले प्यो की वकालत तो चल पड़ने दो, फिर मैं भी कुछ कर लूंगा। जस कहता है जानता हूँ मैं आपकी वकालत को, बेल तो तब किसी की होती है जब किसी की सजा खत्म हो जाए। लीलू कहता है तेरा प्यो शहर का नंबर 1 वकील है, अगर तुम्हारी माँ मरते वक्त मेरी लॉ की किताबों को ताला ना लगा जाती आज मैंने किसी वकील को यहाँ पर खंगने भी नहीं था देना। इसके बाद डिल्लू कहता है बकवास बंद कर, उठ के तैयार हो, मैंने तेरे लिए एक रिश्ता देखा है। जस कहता है डैडी कौन सी जल्दी है आपको मेरी शादी की, मैंने शादी तब तक नहीं करनी जब तक कोई लड़की मुझे पसंद ना आ जाए। डिल्लू कहता है सारियां लड़कियां एक जैसी होती हैं, मुझे तुम्हारी माँ कौन सा पसंद थी, अगर पसंद होती तो क्या तुम अकेला ही होता। जस कहता है ब्याह तो याद आया, मैंने तो आज अपने यारों दोस्तों के साथ जिमी के ब्याह पे जाना था। डिल्लू कहता है कैसी गंदी औलाद है, ना मजा ना स्वाद। इसके बाद एंट्री होती है गोल्डी की। गोल्डी की सास और साला उसे जमीन पर गिरा हुआ पराठा खाने को कहते हैं, साथ ही कहते हैं लोगों के तो घर जवाई होते हैं, मेरा तो मर जाना दुकान जवाई बनकर भी बैठ गया है, घर के साथ साथ दुकान भी संभाल ली है। इसके बाद जस और उसके दोस्त गोल्डी और हनी जिमी की शादी पर पहुंचते हैं, जहां पर जस पहली बार मीत को देखता है। जस मीत को देखते ही उसके प्यार में पड़ जाता है। जस अपने दोस्त हनी को कहता है तू कुछ कर। जस दोस्तों के साथ मिलकर मीत को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। मीत को सब पता चल जाता है। मीत जस से कहती है तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम मुझे इम्प्रेस कर लोगे। इस पर जस कहता है इम्प्रेस तो मैं रिश्ता बेचकर भी कर सकता हूँ, लेकिन आपकी ब्यूटी डिमांड करती है कि मैं आपको प्रपोज करूँ। जस कहता है आपसे प्यार करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मीत कहती है कि क्या तुम्हें स्विमिंग आती है। जस कहता है नहीं। फिर मीत जस को स्विमिंग पूल में जंप करने के लिए कहती है। जस पूल में जंप कर देता है, इतने में हनी और गोल्डी आ जाते हैं। मीत को बताते हैं जस को सच में स्विमिंग नहीं आती, वो डूब के मर जाएगा। मीत उसी टाइम जस को बचाने के लिए पूल में जंप लगा देती है। ऐसे जस और मीत एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दूसरी तरफ गोल्डी की सास और साला उसके रेस्टोरेंट पर आते हैं और उसके जूनियर के सामने बोलते हैं कि उसने उनका घर और रेस्टोरेंट हथियाने के लिए उनकी बेटी से शादी की है। गोल्डी वहां से गुस्से में घर आ जाता है। दिलजीत को बोलता है मैंने नहीं रेस्टोरेंट पर जाया करना, तुम्हारी माँ और भाई मुझे बड़ी गंदी गंदी गालियां देते हैं, चाहे फतेह से पूछ लो। फतेह कहता है मॉम कोई अच्छा बंदा होता तो कब का छोड़कर चला गया होता है, ये डैडी है जो सुनता रहता है। फिर गोल्डी बोलता है तुम तो चुप ही करो फतेह। दूसरी तरफ जस मीत के सामने डैडी को फेक वीडियो कॉल करता है और कहता है डैडी कह रहे हैं चाहे लड़की जितना भी पढ़ी हो, अगर लड़की को नाचना और गाना नहीं आता तो रिश्ता तोड़ देना है। मीत फौरन रोड पर ही नाचने गाना स्टार्ट कर देती है। मीत को जब पता चलता है कि डैडी को कॉल नहीं की हुई तो जस से गुस्सा होती है और कहती है इतनी आसानी से शादी नहीं होनी, तुम मेरे मामू लोगों से बात करो। जस कहता है मेरे डैडी तो पहले ही माने हुए हैं, मैं आज ही विचोला तुम्हारे घर भेजता हूँ। जस हनी को विचोला बनाकर मीत के घर भेजता है और जस और मीत की शादी की बात करता है। घर आके जस भी डैडी को मीत के बारे में बताता है। जस के डैडी और मामा मीत के घर रिश्ता लेकर जाते हैं। मीत के घर जाकर डिल्लू को पता चलता है कि ये तो बंदे ही ठीक नहीं। डिल्लू की बहन मीत के मामे दिलावर को पसंद करती थी, लेकिन दिलावर शादी से इनकार कर देता है, ये कहकर के इनके घर में शादी का रिवाज ही नहीं। डिल्लू कहता है मैं मरता मर जाऊंगा लेकिन अपनी बेटी की शादी इस घर में नहीं करूंगा, अपने बेटे से कहूंगा कि तुम भी इनकी भतीजी के साथ टाइम पास करो, और वैसे भी मैंने काला कोट ऐसे ही नहीं पहना। दिलावर कहता है आज बता ही दो फिर कैसे पहना है। इस पर हनी कहता है वैसे दो दलील परिवारों का आपस में रिश्ता हो सकता है। मीत ये सब दरवाजे के पास खड़ी होकर देख रही होती है। लीलू कहता है बड़े ही जलील बंदे हैं, मैंने इस घर में रिश्ता कभी भी नहीं करना। दोनों की आपस में फिर तू मैं हो जाती है और वापस चले जाते हैं। हनी मीत और जस को बोलता है हम जस के डैडी को इससे बुरा रिश्ता दिखाते हैं, किसी शादीशुदा बच्चों वाली लड़की का, जिसे देखकर डैडी कहें इससे तो पहले वाली अच्छी थी, तुम वो ही ब्याह के ले आओ। ये कहते हैं उनके माइंड में गोल्डी, उसकी वाइफ और बच्चा आते हैं। गोल्डी से मिलते हैं और उसे बताते हैं। गोल्डी कहता है मीनू बोंगा समझ रखा है, ये घटिया आइडिया किसका था, मेरी वाइफ इतनी माड़ी है। जस कहता है भाभी तो बड़ी प्यारी है, पूरी बॉम्ब है, अगर भाभी ना होती तो हम खुद उसे छेड़ते, लेकिन शादीशुदा बच्चे की माँ है इसलिए कह रहे हैं। डैडी ने फौरन इनकार कर देना है। गोल्डी कहता है दिलजीत ने नहीं मानना, लेकिन दिलजीत और फतेह मान जाते हैं, कहते हैं बहुत फनी है, अंकल को पागल ही तो बस बनाना है। जस घर आता है और डैडी को बताता है मुझे एक और लड़की से सच्चा प्यार हो गया है। डैडी कहता है तो जो पहले हुआ था वो झूठा था।
जस कहता है दिलजीत नाम की लड़की है। जस डैडी को दिलजीत से मिलवाता है, जहां डैडी को पता चलता है कि दिलजीत शादीशुदा है और उसका 8 साल का बेटा भी है। दिलू जस से कहता है तुम्हें बच्चे वाले ही मिली थी। दिलजीत कहती है अंकल जी मेरे बेटे का सोच कर ही कुछ फैसला करना, मैं चलती हूँ, मेरे काले जादू की क्लास का टाइम हो गया है। घर जाके जस डैडी से पूछता है लड़की प्यारी है ना। दिलू कहता है लड़की जने खने को ही प्यारी है। हनी कहता है लड़की बड़ी संस्कारी है। जस के साथ सेट होने से पहले 2 साल तक इसका मुझसे रिश्ता रहा है। इस दौरान उसने अपने हस्बैंड की तरफ जानकर भी नहीं देखा। जस कहता है हाँ डैडी, जब से वो मेरे साथ सेट हुई है उसने हनी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। इतना तो मैं जानता हूँ कि मेरे बाद जब किसी और से सेट हुई तो माँ दी थी ने देखना, मेरी तरफ भी नहीं। ये सब सुनकर दिलू कहता है मेरी तरफ से इस रिश्ते के लिए कोरी ना है। जस कहता है कोरी ना की कोई वजह तो होगी ना। दिलू कहता है ना का मतलब ना है। यह सुनकर जस मरने की एक्टिंग करता है तो दिलू फिर मीत की बजाय दिलजीत से शादी के लिए मान जाता है। इसके बाद सब मिलकर प्लान बनाते हैं कि डैडी को काले जादू से डराते हैं कि दिलजीत ने उन पर काला जादू किया है, जिसकी वजह से वो इस रिश्ते के लिए माने हैं। दिलू ये सब देखकर भी रिश्ते से इनकार नहीं करता। दूसरी तरफ गोल्डी रेस्टोरेंट छोड़कर जॉब के लिए मीत के मामे के पास जाता है और उन्हें खुद को सिंगल बताकर नौकरी पर लग जाता है। दूसरी तरफ जस डैडी को दिलजीत और गोल्डी का रोमांस दिखाकर रिश्ता तोड़वाने की कोशिश करता है। होटल में दिलजीत और गोल्डी को साथ देखते हुए दिलू, ताजी और जस पाइप से लटक जाते हैं, जिस पर गोल्डी कहता है पहले जान बचा लो फिर इज्जत बचा लेना। दूसरी तरफ दिलू कहता है जस और दिलजीत की शादी इसी हफ्ते होगी। अगले ही दिन जस एक और प्लान बनाता है। जस और गोल्डी दिलजीत को साथ लेकर आते हैं तो जस के डैडी से कहता है तुम्हारी नूं गोल्डी को थोड़ी सी प्रेग्नेंट हो गई है, इसलिए माफ करना, फर्स्ट मंथ है तो पाँव को हाथ नहीं लगा सकती। दिलू कहता है माफी प्रेग्नेंट होने की मांग रही है या पैरी हाथ ना लगाने की, जिस पर जस कहता है शादी की डेट है जल्दी फिक्स कर लेना, अगर पेट निकल आया तो दिलजीत ने प्यारी नहीं लगना। दिलू कहता है मैं जस का गला दबा दूंगा लेकिन इसकी शादी दिलजीत से नहीं करूंगा। दिलू कहता है इससे तो लाख दर्जा मीत अच्छी है। दिलू कहता है मीत के मामे से मैं बात करने वो खुद जाएगा। दिलू मीत के मामे पास जाता है। वहाँ जाके जब गोल्डी दिलू के सामने आता है तो वो मीत के मामे को बताता है ये तो शादीशुदा है, तुम लोग तो शादीशुदा को नौकरी पर रखते ही नहीं, फिर इसे कैसे रख लिया। गोल्डी वहां से भाग जाता है। मीत के मामे, मीत, दिल्लू, जस, हनी सब उसके पीछे भागने लगते हैं। जस हनी को कहता है अगर गोल्डी को बचाने के लिए तुम्हारी बीवी कहना पड़ा तो तुम मान जाना। मीत के मामे गोल्डी को पकड़ लेते हैं, उससे पूछते हैं अगर ये कमारा है तो भागा क्यों है। दिलजीत को भी शक हो जाता है कि कहीं ये मीत से शादी तो नहीं करना चाहता। मीत के मामे को लगता है कि दिल्लू गोल्डी का बाप है और दिलजीत जस की वाइफ है। ये सारी कंफ्यूजन देखकर जस कहता है मीत और मेरी शादी का तो सब मसला हल हो जाएगा। जस बताता है कि दिल्लू उसका डैडी है, मेरी मीत की शादी तुम लोगों की झगड़ों की वजह से नहीं हो रही। गोल्डी शादीशुदा है, उसने झूठ बोल के आप लोगों के पास नौकरी ली है और उसकी नौकरी बचाने के चक्कर में उस दिन आप लोगों के सामने मैंने दिलजीत को अपने घर वाली कह दिया था। मीत के मामे मीत से कहते हैं तुम्हें पता है हमें झूठ से नफरत है। मीत कहती है सॉरी, हम आज आप सबको ही सच बताने वाले थे लेकिन पहले ही पकड़े गए। सबकी कंफ्यूजन खत्म हो जाती है और मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल।